Good afternoon. I am Pallavi Samant Desai, founder and managing director of Pencraft. Today again we are live from Mumbai. As I promised you in last week that today I will be showing you some very interesting. So guess what I will be telling you or what I will be teaching you? It's a 3D greeting card. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो स्वीट सा बेबी है ये आज नूडल्स खाएगा. इट इज संडे आफ्टरनून, सो चलो बनाएं. सो व्हाट आर वी नीड फॉर दिस 3D ग्रीटिंग कार्ड इज few acrylic colors of your choice, sketch pens or any brush pens if you wish, scissors, cutter or any cutting blade, few brushes, coloring palette and water containers. So friends, let's start. But before that, I would like to give you one surprise. For that, you have to stay with me till the end of this live session. आज मैं आपको कुछ एक सरप्राइज देने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. I am very sure about it. So let's start with the greeting card. अब मैं पहले क्या करूँगी, I will take out black acrylic color और हम इस बेबी के बाल जो है वो कलर करेंगे. So let me take out the colors. पहले मैं ब्लैक कलर लूंगी और इस स्वीट लिटिल बॉय के हम बाल कलर करेंगे और आईज कलर करेंगे. So this is my black color and this is my palette. अगर आपका कलर थिक है तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर इन इट, अदरवाइज वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड. राइट नाउ I don't need any water for my black color. I'll take a smaller brush. ब्रश की साइज आपके आर्टवर्क के कलर साइज के हिसाब से आपको डिसाइड करनी होती है. So first, start with the outline, and as I tell you always, concentrate on your breath. Avoid talking when you are coloring or drawing.
so you can maintain the finishing. अब मेरी आउटलाइंस कलर करके हो गई है, सो आई विल बी फिलिंग द एम्प्टी एरिया विथ ब्लैक. Please be careful as the color is wet. अभी हम आईब्रोज कलर करेंगे. आई एम श्योर आपको आज का ये 3D ग्रीटिंग कार्ड काफी पसंद आएगा. You can teach this to your kids even if you want to wish someone a birthday wish, then you can make such beautiful cards. And it is not necessary that you have to draw a small kid only. आप अपने फ्रेंड्स के फेसेस ड्रॉ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उनको नूडल्स ही खाते हुए दिखाना है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंसेप्ट. आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिए, लाइव सेशन देखिए, सो यू विल कम टू नो अबाउट इट कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. जैसे आप देख सकते हो, these are chopsticks, this is a serving bowl, and now I will color his skin, that is face, neck and hands. So here I will be taking a fresh tint color. फ्लैश टिंट यानी हमारे स्किन जैसा रेडीमेड कलर आता है मार्केट में. इफ यू डोंट हैव दिस शेड, नो नीड टू वरी. ब्राउन कलर लीजिए और व्हाइट कलर लीजिए. इसमें व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए और उसमें हल्का सा ब्राउन डालिए. So your flesh tint will be ready. मेक श्योर कि आप कहीं पे गीले कलर पे इसको ना टच करें.
अगर आपकी फिनिशिंग कहीं खराब होती है देन नो नीड टू वरी, यू कैन ऑलवेज डू टच अप as these are acrylic colors. In watercolors you cannot do that. You can rotate your paper as per your convenience. If your color has become thick, you can add little water in that. एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी ड्राई होना शुरू करते हैं। सो कभी भी एक्रेलिक कलर्स की बॉटल्स जो है वो खुली मत छोड़िए। These are very small but important tips. So we are done with the face. अब इसके हाथ करेंगे कलर।
और हम बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं कर रहे क्योंकि इसमें वो मज़ा नहीं आएगा अगर हम इसको रियलिस्टिक लुक देंगे। सो आई एम डन विद द हैंड्स ऑल्सो। अभी इसका नेक बाकी है जो मैं थोड़े थिन ब्रश से करूंगी कलर। आई एम टेकिंग अ थिन ब्रश यू कैन सी यहाँ पे चिन और नेक में सेम अभी हमें शेड दिख रही है। इफ यू वांट देन यू कैन मेक एन आउटलाइन ऑल्सो, अदरवाइज व्हाट वी विल बी डूइंग इज इसको थोड़ा सा हम डार्क शेड में कर देंगे। गर्दन के नीचे थोड़ा डेप्थ देने के लिए and then with dry brush I will be merging it. सो यू कैन सी इसमें आपको डेप्थ दिखाई देगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज इसका माउथ। आई विल बी यूजिंग रेड कलर फॉर दैट। अगेन आई एम यूजिंग द थिन ब्रश फॉर दैट एंड थोड़ा सा ये थिक करेंगे। क्यों, वो आपको बाद में पता चलेगा। आज ये जो नूडल्स खाने वाला है वो थोड़े स्पाइसी नूडल्स होंगे। सो मैंने यहाँ पे थोड़े फायरी सिंबल्स दिखाए हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही करना है। अगर आप चाहिए तो कान से धुआं आता हुआ दिखा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो आप सिंपल रख सकते हैं विदाउट दिस सिंबल्स। जनरली बच्चों को थोड़ी शरारत करना अच्छा लगता है, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस।
So for now we are done with red color. So what's next? अब हम करेंगे इसका टी शर्ट कलर. So मैंने यहाँ पे स्ट्राइप्स लिए हैं. इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे स्ट्राइप्स ड्रॉ किए हैं. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू कि आपको स्ट्राइप्स ही बनाने हैं. आपको पोल्का डॉट्स बनाने हैं, ट्रायंगल्स बनाना है, या कोई फ्लोरल डिज़ाइन बनानी है, यू कैन डू दैट. बट मुझे आज लगा कि इसको स्ट्राइप्स अच्छे लगेंगे, सो आई एम यूजिंग स्ट्राइप्स. सो एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग ब्लू. You can use any color, whichever color you like. I have taken very little water. Friends, today also we are live on Facebook as well as on Instagram. Please check our monthly live session calendar on our Pencraft FB page. तो आपको पता चलेगा Pencraft कौन से दिन कितने बजे लाइव होता है. So you can come live and watch our sessions. उससे पहले अपना जो भी काम निपटाना है वो आप निपटा सकते हो. इसके हाथ में जो गोल है उसको हम सेम कलर नहीं देंगे, अदरवाइज वो मर्ज हो जाएगा. सो व्हाट वी विल डू इज इसको कोई हम कॉन्ट्रास्ट कलर देंगे. बट बिफोर दैट वी विल फिनिश विथ द टी शर्ट.
As I told you earlier, you can draw caricature of your friend instead of this boy. And you can surprise your friend. This is going to be extremely innovative. आपको पता चल ही जाएगा जैसे जैसे ये कंप्लीशन की तरफ आएगा. आपको टी शर्ट के स्ट्राइप्स अगर कलर करने हैं तो आप कलर कर सकते हैं, वरना ऐसे ही रखने हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं. इट्स अप टू यू. मैंने तो अब तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं इनको कलर करूंगी या ऐसे ही छोड़ दूंगी. लेट्स सी. थोड़ा आइडिया आने दीजिए बोल कलर होने के बाद कि इसके ऊपर कलरिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है. अगर मुझे लगा कि काफ़ी एम्प्टी लग रहा है, देन आई विल कलर these stripes. But for now, I am keeping them white only. Finishing is very important whenever you are doing any art form. So next part is the bowl. I will show you one small example. I have this pen stand with me. So आप इस पे जैसे देख रहे हैं कि बैकग्राउंड को वाइट है और यहाँ पे ग्रे है. So this is my inspiration for this bowl. So what I will be doing is I will also use pink and I will keep the background white. So I am using pink color. And same for
दिस, इसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि जो मैं जो डिजाइन कर रही हूँ आपको वही फॉलो करना है. इट्स योर चॉइस. विच एवर डिजाइन यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट. तो मैं इस गोल की शुरुआत को एक थिन लाइन बनाऊंगी जो इसको टी शर्ट से डिफरेंशिएट करेगी. You can see it. And again one more straight line. Now triangles. Don't use flat brush and even dry brush. It will spoil your finishing. आपको जो चाहिए वो डिजाइन आप इसमें यूज कर सकते हैं. So next I will be giving dot with the back side of my brush. Wow, it's looking so beautiful. It's looking like just like a studio pottery. So what next my friends? अभी तो इसके specs बाकी है, nose बाकी है. So I want to show you one more thing. अगर आपके पास समझो पोस्टर कलर्स नहीं है, एक्रिलिक कलर्स नहीं है, डोंट फील बैड. आप कोई स्केच पेन ले सकते हो या ब्रश पेन ले सकते हो. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ these pens you can
कलर योर ग्रीटिंग कार्ड। अभी मैं यहाँ पे ब्राउन यूज कर रही हूँ नोज के लिए, just to show you how we can do it. So for chopsticks also, व्हाट अबाउट द ग्लासेस। आजकल तो बच्चों को हर एक चीज़ मैचिंग चाहिए होती है। सो व्हाट आई बी डूइंग इज, इसके जो स्पेक्स का फ्रेम है वो मैं इसी ब्लू से करूँगी। मेक इट लिटिल थिक कि वो विजिबल हो। अगर ये रियलिस्टिक ड्राइंग होता था तो हम क्या करते थे कि इसके स्पेक्स के अंदर से भी हम स्किन कलर दिखाते थे, बट दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक ड्राइंग, सो आई वोंट बी पुटिंग फ्लैश टिंट in these rectangles. इसके कॉर्नर सॉफ्ट कर दीजिए। See, it's looking beautiful. अभी ये जो टेबल है मुझे उसको चॉपस्टिक्स के साथ बैलेंस करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, इसको भी मैं ब्राउन कर दूंगी। हमने इस कलर से उसको मर्ज कर दिया कि कहीं पे भी इसके स्ट्रोक्स विजिबल नहीं हो रहे।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सोचते होंगे कि ये नूडल्स खाएगा, नूडल्स खाएगा। पल्लवी बता रही है वेयर आर द नूडल्स। सो आई विल कीप दिस असाइड फॉर सम टाइम, लेट इट ड्राई लिटिल बिट। एक दूसरा प्लेन पेपर लीजिए। दिस लिटिल बॉय इज हैविंग इंस्टेंट नूडल्स, यू ऑल नो दिस इज द सिंबलिक कलर फॉर द नूडल्स। सो इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर लंबे से पैच को येलो कर दिया है प्लेन, और अभी येलो के ऊपर तो येलो दिखेगा नहीं, राइट। सो लिटिल कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए व्हाट आई डू इज आई विल यूज ऑरेंज, और मैं थोड़े ऐसे वेवी लाइंस, कंटिन्यूस नहीं बट जो नूडल्स को सिंबलाइज करेंगे ऐसे डाल दूंगी यहाँ पे। नूडल्स ऐसे स्केल की तरह सीधे तो होंगे नहीं, तो इसको हमें नूडल्स की शेप में कट करना पड़ेगा। सो आई विल यूज सीजर्स फॉर दैट, और इसको हम थोड़ा बहुत ग्राफिकल नूडल्स बना देंगे। ये जो डॉट्स है इसको मैं थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। पेपर नैपकिन मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और इसको हम अभी साइड में रख देंगे। और अब मैं सीजर्स ले लूंगी, और पहले इस पूरे येलो स्ट्रिप को हम सीधा कट करेंगे। सो ये हमारी नूडल्स की स्ट्रिप हो गई। अब ये नूडल्स तो लगेंगे नहीं, सो इसको मैं दोनों तरफ से जिगजैग शेप दे दूंगी, वेवी शेप दे दूंगी, ना जिगजैग बट वेवी। जो थोड़ा बहुत ग्राफिकल नूडल्स की तरह लगे। हम इसमें कोई भी चीज रियलिस्टिक नहीं दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा। आप अगर कंटिन्यूस डायरेक्टली ऐसे कर नहीं सकते तो यू कैन ड्रॉ द लाइंस विथ पेंसिल। ओके, आप ये देख सकते हो मैंने वेवी शेप लिया है।
सो सेम दूसरी तरफ से मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी। और ये जो नूडल्स की लाइन है आप जितनी लंबी चाहो उतनी ले सकते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है। इट्स अप टू यू कि आपने ड्रॉ किए हुए कैरेक्टर को कितनी भूख लगी है। हमारी ये नूडल्स की लाइन तो हो गई ड्रॉ करके। सो व्हाट नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे कि ये खाएगा कैसे ये नूडल्स। सो नाउ वी आर एट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये हम कैसे करें। सो ये नूडल्स आएंगे इस बोल से, ये चॉपस्टिक से उठाएगा और मुंह में डालेगा। सो व्हाट वी विल डू इज, हम इस बोल को कट करेंगे, यहाँ स्लिट देंगे, यहाँ ऊपर वाली चॉपस्टिक को स्लिट देंगे और यहाँ पे लिप्स पे हम एक स्लिट देंगे। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये लाइन थोड़ी थिक बना लीजिए, क्योंकि एक को हम एज अपर लिप यूज करेंगे और एक को नीचे वाला। सो मैंने यहाँ पे बोल के ऊपर की तरफ कट दे दिया। होप यू कैन सी इट। सो नेक्स्ट, आप चॉपस्टिक की जगह स्पून भी दिखा सकते हैं, इट्स अप टू यू। और मैंने ये ऊपर वाली चॉपस्टिक जो है इसको भी स्लिट दे दिया और माउथ यहाँ भी हमने स्लिट दे दिया। सो अब शुरू करते हैं हम नूडल्स को खिलाना। अब आप ये कैसे करोगे, ये मैंने माउथ में से नूडल्स डाले, इसको मैं पीछे से खींच रही हूँ। ये थोड़ा डेलिकेट काम है, आराम से कीजिएगा, हल्के हाथों से, बी वेरी जेंटल विथ द आर्टवर्क। फिर इस चॉपस्टिक में से निकालिए एंड अगेन इसको बोल के अंदर डाल दीजिए। अब आप देख सकते हो, अब जब ये नूडल्स खाएगा तो जनरली नूडल्स बच्चों को लंबे लंबे सुर करके खाने मजा आता है, राइट। सो नाउ यू कैन सी दिस। इस तरह से ये नूडल्स ये खींच लेगा। लग रहा है ना कि ये नूडल्स खा रहा है और ये नूडल्स खत्म। है ना काफी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे ये नूडल्स अंदर जाएंगे बोल में। ऊपर वाली चॉपस्टिक से निकालिए, मैं आपकी डायरेक्शन से बता रही हूँ तो आपको इजी होगा ये समझना। काफी डेलिकेट काम है ये।
और अभी इसको में डाल दीजिए सी पीछे की तरफ से। और ये रहे नूडल्स, यम्मी। वीडियो के पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ सरप्राइज बताऊंगी, राइट? सो क्या है वो सरप्राइज? लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आपका लाडला पेनक्राफ्ट अब Amazon पे अवेलेबल है। यस, यू हर्ड मी राइट। पेनक्राफ्ट के जो DIY किट्स है, यानी डू इट योरसेल्फ, यानी आपको जो भी कोई पेनक्राफ्ट के आर्ट फॉर्म्स है वो किसी स्पेसिफिक सरफेस पे करने हो, तो आप सोचते होंगे कि मुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सरफेस कहाँ से मिलेगा, ये मैं कैसे करूँगी, मुझे कैसे सीखने के लिए मिलेगा। तो डोंट वरी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो DIY किट्स है जो अवेलेबल है Amazon पे, वो कैसे है, आप कैसे परचेज कर सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है कि Amazon पे जाना है और वहाँ पे ऊपर जो सर्च बार होता है वहाँ पे आपको पेनक्राफ्ट टाइप करना है, PENKRAFT। जब आप Amazon के सर्च बार पे पेनक्राफ्ट टाइप करोगे तो आपको नीचे ड्रॉप डाउन में पेनक्राफ्ट के सारे DIY किट्स दिखाई देंगे। ओके, सो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन से DIY किट्स होंगे, क्योंकि कई सारे DIY किट्स हमारे पास अवेलेबल है, बट सभी अभी दिखाना पॉसिबल नहीं, तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे हैं। सो जो हमने लास्ट संडे देखा था चॉपिंग बोर्ड पे डेकपाज, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाओगे, और उसके लिए है ये DIY किट जो मैं आपको अब खोल के बताऊंगी। सो दिस विल बी द बॉक्स जिसके अंदर आपका मटेरियल होगा, जिसमें आपको डेकपाज ग्लू मिलेगा, पेपर नैपकिन मिलेगा जो डेकपाज पेपर नैपकिन है, और ये चॉपिंग बोर्ड मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको सिर्फ चॉपिंग बोर्ड के बारे में बताया, यानी अगर आपको ये DIY चॉपिंग बोर्ड बनाना है तो ऐसे किट आएगा। ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड के अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो आप डेकपाज में कर सकते हैं, जैसे बॉक्स है या वॉल क्लॉक है, कई सारी चीज़ें हैं, पासपोर्ट कवर है, तो इन सारे चीज़ों के DIY किट्स अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट ये है डॉट मंडला ऑन कैनवस। सो आप ये ऐसे बना सकते हो और उसके लिए DIY किट ऐसे अवेलेबल होगा। आपको कोई भी चीज़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं। दिस किट इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म। इसमें आपको कलर्स आएंगे, पूरा डॉटिंग टूल का किट आएगा और कैनवस आएगा, और उसके साथ ये पेनक्राफ्ट की खूबसूरत सी पैकेजिंग अवेलेबल है। सो यू कैन चेक दिस ऑल्सो कि ओरिजिनल हमारा पेनक्राफ्ट का ये DIY किट है। समझो आपको बॉक्स पे करना है, आपको ज्वेलरी बॉक्स बनाना है, सो ऐसे बॉक्स आएगा और उसकी ऐसे पैकेजिंग आएगी जिसमें आपको नैपकिन मिलता है, ग्लू मिलता है और बॉक्स मिलता है। अंदर की जो चीज़ें हैं जो आप किट चूज करते हो उस हिसाब से अंदर का स्टफ रिलेटेड होता है। तो मैं आपको कई सारी चीज़ें अब दिखाऊंगी। अभी 15 अगस्त आ रहा है, आप सबको पता है, वी ऑल लव आवर नेशन। तो ये फ्रिज मैग्नेट है जो हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया। एवरी ईयर हम देखते हैं कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, लोग पेपर के फ्लैग्स लेते हैं, घर में लगाते हैं, ऑफिसेस में लगाते हैं, कार्स में लगाते हैं,
और नेक्स्ट डे वो फ्लैग्स हम देखते हैं कि रास्ते पे पड़े हुए। वी फील सो बैड कि हमारे नेशन का फ्लैग हम ऐसे जमीन पे फेंक रहे हैं। सो दीज आर इको फ्रेंडली थिंग्स। तो आप अपने DIY किट से ऐसा स्वीट सा फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकते हो। और सिर्फ फ्रिज मैग्नेट नहीं, हम सब लोग मोबाइल्स यूज करते हैं, राइट? तो ये सेम आर्टवर्क आप ऐसे मोबाइल स्टैंड पे बना सकते हो, या जैसे आप ऑफिस में रखना चाहते हो या बच्चों के स्टडी टेबल पे रखना चाहते हो, तो सेम ये डॉट मंडला का जो फ्लैग है, जो सिंबलिक फ्लैग है ऑफ कोर्स, वो आप अपने पेन स्टैंड पे भी बनवा सकते हो। हम सारे लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें पॉप सॉकेट्स चाहिए होते हैं, तो वैसे हम पॉप सॉकेट पे भी ये फ्लैग बना सकते हैं। या क्लॉक्स तो हम सब लोगों के घर पे होते हैं, वॉल क्लॉक्स, तो उस पे भी आप ये ऐसा स्वीट सा फ्लैग बना सकते हो। ओके, इसके अलावा कई सारे DIY किट्स आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे टी कोस्टर्स विद स्टैंड है, इसमें आपको 6 कोस्टर्स और स्टैंड आएंगे। ये कैनवस है, मग्स है, ट्रे विथ टी कोस्टर्स है, केटल है, अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस है, जिसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। आपके ईयरफोन्स है, या आपके पास कई सारे गैजेट्स के वायर्स होते हैं जो यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं, तो उनको सबको आप संवार के उसमें रख सकते हो। ये मधुबनी का फ्रेम है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है DIY किट्स पेनक्राफ्ट के अमेज़न के साइट पे अवेलेबल है। अभी मैं आपको और सारी चीजें दिखाऊंगी जिसमें आप ये प्रॉपर देख सकते हो। ये मधुबनी का वॉल क्लॉक है। ये सब चीजें आप पेनक्राफ्ट के DIY किट्स परचेज करके अपने हाथों से खुद बना सकते हो और गिफ्ट कर सकते हो। अभी सारे फेस्टिव सीजन्स हमारे शुरू होने वाले हैं। अभी गणेश जी आएंगे, गणपति आएंगे, उसके बाद नवरात्रि होंगी, फिर दिवाली आएगी। सो ये सारी चीज़ों के DIY किट्स आप ले लो और उससे अपनी क्रिएटिविटी फ्लरिश कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें हमेशा हमारे नंबर पे या वेबसाइट पे रीच कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू प्लीज कॉल मी ऑन 9136024248। So bye friends, and stay tuned, stay safe, bye bye.